हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एग्ज़ाम शिक्षा। माई सेल्फ शुभम पांडे। और आज हम बात करने वाले हैं सैड में जो एक वैकेंसी आई थी वो पंचायत के अंदर में, तो उसमें बहुत से लोगों ने फॉर्म डाले थे। तो उसका जो है क्या है आज कल डेट 2 कल जो है कल उसका वो आ गया, कॉल लेटर आ गया है। तो उसकी डिटेल अब उसको लेकर के बहुत लोगों को बहुत सारी क्या है कन्फ्यूजन है। तो स्टार्टिंग से देखेंगे। सबसे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो और भी अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करें। तो सैड मैप का रिज़ल्ट, यदि आपने फॉर्म डाला था तो आपको क्या करना है, गूगल पर डालना है सैड मैप MP ऑनलाइन। तो ये जो है यहाँ पर जो फर्स्ट नंबर पर ये ऑप्शन आएगा, इस पर आपको क्लिक करना है। तो इस पर क्लिक करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा जिसमें ये कुछ जानकारी इन्होंने डाली हुई थी। ये कुछ ऐसा है, बट इसमें अभी कुछ जो है अपडेट आया नहीं है। देखिएगा, तो इसमें कुछ ऐसा इंटरफेस है। तो इसमें जो है अपडेट यहाँ पर कुछ आया नहीं है। यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, केवल डुप्लीकेट रिसिप्ट डाउनलोड कर सकते हैं। तो यदि आपकी जो रिसिप्ट है वो आपको मिल नहीं रही है और आपके पास मोबाइल में मैसेज आया हुआ है, तो मैसेज में यदि आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर है तो यहाँ से आप जो है वो क्या कर सकते हैं, एप्लीकेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ और ये कैप्चा फिल करके आप जो है अपना डुप्लीकेट रिसिप्ट डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि इंटरव्यू में उन्होंने कहा हुआ है कि डुप्लीकेट रिसिप्ट उन्हें चाहिए है। अब देखिए, जिनका भी सिलेक्शन हो गया है उनके पास जो है ये कुछ इस प्रकार से मैसेज आया होगा फ़ोन में। ये इस टाइप का मैसेज आया है। ये जैसे कैंडिडेट के लिए मैसेज आया हुआ था, इंटरव्यू फॉर RGSA प्रोजेक्ट पंचायत राज MP गवर्नमेंट बाय सैड मैप फॉर पोजीशन अकाउंटेंट कम डाटा एंट्री ऑपरेटर। तो ये अकाउंटेंट कम डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए आया था और ये 14 फरवरी को जो है इस कैंडिडेट का क्या है, इंटरव्यू है। 1:30 बजे वहाँ पर पहुँचना है और ये एड्रेस लिखा हुआ है। ये उसका जो है उसने क्या है कि वेरियस पोस्ट पे अप्लाई किया था। तो एक तो उसका ये है अकाउंटेंट कम डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए, और एक जो है उसका रिजल्ट कॉल लेटर आया है वो आज आया है 10:28 पे। एक ये जो आया था 5:16 पर आया था, 5:16 पर कल, और ये जो है ये आज डेट 10:28 पर आया है सुबह। तो ये जो है ये किस पोस्ट के लिए है, ये है कंप्यूटर ऑपरेटर कम ऑफिस असिस्टेंट के लिए। इसका इंटरव्यू है 7 फरवरी 2022 में। तो 1:30 बजे जो है 1:30 पर दोपहर में ये जो एड्रेस लिखा हुआ है यहाँ पर इस कैंडिडेट को बुलाया गया है। तो यदि आपको जो है शॉर्ट लिस्टेड किया गया है तो आपको भी ऐसा मैसेज आया होगा। यदि आपको ऐसा मैसेज नहीं आया है तो अदरवाइज़ जो है वो आपको फर्स्ट राउंड में शॉर्ट लिस्टेड नहीं किया है। अब कन्फ्यूजन होगी आप लोगों को कि फर्स्ट राउंड और सेकंड राउंड में जो है वो सिलेक्शन का प्रोसेस क्या था। तो प्रोसेस ये ऑफिशियल वेबसाइट पर डला हुआ था। यदि आपने नहीं देखा है तो आप एक बार फिर से देख सकते हैं। आपको इसी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है और यहाँ पर जो है यहाँ क्लिक करना है। तो ये आपके पास जो है हाँ, यहाँ पर आपको ये रूल बुक मिल जाएगी। तो इसमें देखिए, इसमें स्पष्ट दिया हुआ था, जैसे जिस भी पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया हुआ था तो उस पोस्ट के लिए यहाँ पर ये दिया हुआ था। देखेंगे, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ये ब्लॉक कोऑर्डिनेटर की पोस्ट के लिए मैक्सिमम लोगों ने अप्लाई किया हुआ था। तो मैं इसका कैलकुलेशन करके बता देता हूँ 9th नंबर पर। तो इसमें देखिए ये इधर पर लिखा हुआ है फॉर अकाउंटेंट कम डाटा एंट्री असिस्टेंट टू ग्राम पंचायत टू ऑपरेट पोर्टल्स एंड MIS, परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेंड इन 12th और ग्रेजुएशन। यदि आपका ग्रेजुएशन है तो ग्रेजुएशन के परसेंट में आपको क्या करना है, 0.27 से मल्टीप्लाई करना है। और जो परसेंट आपका DCA या PGDCA में है तो उसमें आपको मल्टीप्लाई करना है 0.28 से। तो यहाँ पर 0.27 से मल्टीपल करने पर और यहाँ पर 0.28 से मल्टीपल करने पर जितने भी नंबर आएंगे उन दोनों को आपको ऐड कर लेना है। तो ये एक आपका रॉ स्कोर हो गया। उसमें
एक्सपीरियंस यदि आपने लगाया है, इनकेस आपने 60 महीने का एक्सपीरियंस लगाया हो जाएंगे। तो यहाँ पर बेसिक जो है वो एक्सपीरियंस का ही है। ये इस यदि आपका जो सिलेक्शन नहीं हुआ है तो निराश होने वाली बात नहीं है, क्योंकि जिनका एक्सपीरियंस ज़्यादा था उनका ही सिलेक्शन हुआ है। जैसे ये जो मैंने आपको दिखाया है, ये जिस कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है इसके पास 5 साल का एक्सपीरियंस है, तो उस बेस पर हो सकता है, और परसेंटेज वगैरह भी उसके जो है ग्रेजुएशन और 12th में हाईएस्ट है। तो ये हो गया आपका क्या, ये तो आपने जान लिया कि आपका जो शॉर्ट लिस्टेड है वो हुआ है तो कैसे हुआ है। अब बात करते हैं कि सेकंड स्टेज में जिनका सिलेक्शन हुआ है तो उनके लिए क्या करना है। उनके लिए एक ऐसा कॉल लेटर आया है, एक मैसेज आया होगा, और एक जो है मेल पर कुछ इस टाइप से आया होगा। जैसे ये इसका दोनों में सिलेक्शन हुआ है तो 2 मेल आई हैं, यदि आपका किसी एक में सिलेक्शन हुआ होगा तो 1 मेल आएगी। तो ये कॉल लेटर है, कोई भी एक ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ इसमें एक PDF भी अटैच है, तो ये PDF आपको ओपन कर लेनी है। सबसे पहले पढ़ लेते हैं लिखा क्या है। इसमें लिखा है, डियर कैंडिडेट, विथ रेफरेंस टू योर एप्लीकेशन सबमिटेड टू MP ऑनलाइन इन रिस्पॉन्स टू द एडवर्टाइजमेंट रिलीज्ड बाय SADMAP अंडर द स्कीम ऑफ RGSA ऑफ पंचायत राज डायरेक्टोरेट मध्य प्रदेश ऑन आउटसोर्सिंग बेसिस, वी आर प्लीज टू इन्फॉर्म यू दैट यू हैव बीन शॉर्ट लिस्टेड टू अटेंड द पर्सनल इंटरव्यू। तो ये यही बताया इन्हें कि आप जो है पर्सनल इंटरव्यू के लिए जो है शॉर्ट लिस्टेड हुए हैं। तो नोट क्या लिखा हुआ है, ऑल द अबव इंफॉर्मेशन हैज़ बीन सेंट यू अस विया एन SMS, मतलब SMS के द्वारा भी आपको इन्फॉर्मेशन भेजी गई है। यू शुड ब्रिंग अलॉन्ग विथ यू द रिसिप्ट और प्रोवाइडेड बाय MP ऑनलाइन वाइल सबमिटिंग। तो देखिए, ये जो आपने MP ऑनलाइन से जब इसका फॉर्म डाला था तो एक आपको रिसिप्ट मिली थी, वो भी आपको साथ में लेकर जानी। तो ये कुछ ऐसा फॉर्म है, ये आप देख सकते हैं। ये कुछ इस टाइप से आपको फॉर्म जो है PDF उसमें मिलेगी। यदि ये देखिए, इनकेस क्या होता है, कई बार लोग कोई दूसरा जो है ईमेल डाल देते हैं, अब वो ईमेल उनके पास होती नहीं है। तो इस कंडीशन में क्या हो जाता है कई बार कि आपको ये PDF नहीं मिल पा रही होगी, मैसेज लेकिन आपके पास आया है। तो ये PDF जो है ये कॉमन PDF फॉर्म है, ये कोई वैसा कोई स्पेशल फॉर्म नहीं है। तो मैं क्या करूँगा, आपको ये PDF जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा इसकी लिंक, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना। यदि आपकी ईमेल ID जो है आपने जो डाली हुई थी वो आपको मिल नहीं रही है, लेकिन अब आपको इस PDF की ज़रूरत है क्योंकि मैसेज तो आपके पास आया है, तो आप उस मैसेज का स्क्रीनशॉट का प्रिंट निकाल कर और ये जो PDF है इसको फिल करके और जो रिसिप्ट है उसकी ज़ेरॉक्स और बेसिक डॉक्यूमेंट्स जो आपके हैं, आधार कार्ड, 10th 12th पैन कार्ड, ये सब ले जाकर आप इंटरव्यू में शामिल हो सकते हैं। तो सबसे पहले PDF में देख लेते हैं कि क्या दिया हुआ है। साक्षात्कार पत्र, इंटरव्यू कॉल लेटर। यह सूचना पत्र किसी भी प्रकार की नियुक्ति का प्रस्ताव नहीं है, ये इंटरव्यू के लिए है। SADMAP आउटसोर्सिंग आधार पर पंचायत राज संचालनालय मध्य प्रदेश की योजना राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान अंतर्गत जारी विज्ञप्ति के अनुक्रम में आपके द्वारा आवेदित। तो यहाँ पद का नाम लिखना है, जो भी पद के लिए आपने भरा हो फॉर्म। इसके बाद जो है आपको सूचित किया जाता है आपका आवेदन व्यक्तिगत साक्षात्कार हेतु शॉर्ट लिस्टेड किया गया है। तो यहाँ पोजीशन लिखना है, वही पद लिखना है आपको, किस पद के लिए किया है। साक्षात्कार का दिनांक, तो यहाँ डेट लिख लेना है आपको और टाइम लिख लेना है। यहाँ पर एक अपनी पासपोर्ट साइज फ़ोटो लगानी है। कोशिश कीजिएगा जो आपने फॉर्म में लगाई थी वही फ़ोटो आप यहाँ पर लगाएं और यहाँ पर सिग्नेचर आपको कर लेने हैं। इसके बाद जो है कृपया मेल के साथ मिले इस पत्र का एक प्रिंट आउट लें, उस पर अपना हालिया फ़ोटो आकार का चिपकाएं तथा साक्षात्कार के लिए आते समय इसे साथ में अवश्य लाएं। अभ्यर्थी दिए गए विज्ञापन के अनुसार अपने आवेदन पत्र के साथ अपलोड किए गए लगाए गए शैक्षणिक योग्यता, अनुभव, मूल निवासी से संबंधित दस्तावेज, प्रमाण पत्र, अंक सूचियों की मूल प्रतियां साथ में अवश्य लाएं। देखिए मूल प्रतियां लिखा है यहाँ पर, मतलब जो आपने एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लगाया हुआ है वो आपको ओरिजिनल लेके जाना है। शैक्षणिक योग्यता मतलब जो अनुभव और जो 10th 12th ये सारे दस्तावेज हैं आपको ओरिजिनल लेके जाने हैं, अवश्य लाएं। एक अभ्यर्थी अपने साथ सभी दस्तावेज, प्रमाण पत्र, अंक सूचियों की स्वहस्ताक्षरित 2 सेट फोटोकॉपी के साथ ही आधार कार्ड, पैन कार्ड एवं बैंक पासबुक को स्पष्ट छायाप्रति भी साथ में अवश्य लाएं। किसी भी मूल प्रमाण पत्रों की अनुपस्थिति में आवेदन उसी समय निरस्त कर दिया जाएगा। तो मूल प्रमाण पत्र आपको लेकर जाने हैं, साथ में
आपको जो है 2 सेट फोटोकॉपी लेकर जानी है और वो सेल्फ अटेस्टेड कर लेनी है। सेल्फ अटेस्टेड का मतलब होता है आपको नीचे खुद के ही साइन कर लेने हैं, हस्ताक्षर कर लेने हैं। थर्ड पॉइंट है, अभ्यर्थी इस सूचना पत्र में दिए गए समय से कम 15 मिनट पहले निर्धारित साक्षात्कार स्थल पर उपस्थित हों। कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए अभ्यर्थी को सुबह और दोपहर के सत्र में बुलाया गया है। अपने निर्धारित समय में 30 मिनट से अधिक देरी होने वाले अभ्यर्थी को साक्षात्कार में शामिल नहीं होने दिया जाएगा। तो आपको क्या करना है, 15 मिनट पहले बोला है, आपको 1 घंटे पहले पहुंच जाना है या आधा घंटे पहले पहुंच जाना है। तो अगला जो पॉइंट है, किसी भी आवेदक को साक्षात्कार हेतु आने जाने का किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता नहीं दिया जाएगा। देखिए, जैसा कि हमें मालूम है कि ये गवर्नमेंट पोस्ट आउटसोर्सिंग बेसिस है, तो इसमें आपको जो है TADA नहीं दिया जाएगा। आवेदक को साक्षात्कार परिसर के अंदर आने अपने साथ केवल दस्तावेज ले जाने की अनुमति होगी। किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण तथा मोबाइल फोन इत्यादि को परिसर में ले जाना सख्त मना है। उम्मीदवार अपने सामान की सुरक्षा के लिए स्वयं जिम्मेदार होंगे। तो आपको जो है केवल जो ज़रूरत वाली चीज़ें हैं जो लिखा हुआ है इसमें, वही बस लेकर जाना है और अनावश्यक चीज़ें लेकर जानी नहीं है। देखिए, ये कोविड वाला फॉर्म है, यदि आपको है तो आप इसको फिल कर सकते हैं, यदि नहीं है तो आप इसको नो करके ये फिल कर सकते हैं। इसमें एप्लीकेशन नंबर आपको लिखना है, कैंडिडेट का नाम लिखना है, फादर्स नेम, और यहाँ पर डेट ऑफ इंटरव्यू और टाइम ऑफ इंटरव्यू लिखना है। यहाँ पर जो सबसे नीचे लिंक दी हुई है इस पर आप क्लिक करेंगे। यदि फ़ोन में आपने ओपन किया हुआ है तो गूगल मैप से ये आपको जो लोकेशन मिल जाएगी जहाँ पर आपका इंटरव्यू है। तो जिनका भी सिलेक्शन हो गया है उनके लिए बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन, और आपको जाना है इंटरव्यू के लिए, ज़रूर जाइएगा। कोविड प्रोटोकॉल का ध्यान में रखिएगा, क्योंकि जॉब के साथ साथ जो है हेल्थ भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ऐसे ही और भी अपडेट के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।